नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एक बहुत पुराना शेर है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है। इन्हीं लम्हों की खता की वजह से हिंदुस्तान लंबे समय से वर्ग संघर्ष से गुजरता रहा है। बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने 1527 में प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर जिस मस्जिद को खड़ा किया, वाकई वो सनातन अस्मिता के आराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि की कीमत पर खड़ा किया गया था। सनातन समाज बेचैन तो लंबे समय से था, लेकिन 1992 में वर्षों से दबी ज्वाला फूटी। उसके बाद अदालती फैसले दर फैसले, फिर देश ने राजनीति के ध्रुवीकरण का वो दौर भी देखा जिसमें मंडल बनाम कमंडल से वोट बैंक को पोषित करने की कोशिश भी हुई। अब जब राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब भी देश की राजनीति दो फाड़ दिखाई दे रही है या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हद तो तब और हो जाती है जब तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग इस नैरेटिव को सेट करने में लग जाता है। प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिए जाने को ऐतिहासिक भूल, देश के मूड को समझ नहीं पाई कांग्रेस या बहुसंख्यक वर्ग से किनारा जैसे लेख के माध्यम से नैरेटिव बनाने की कोशिश कितनी जायज है, वो भी जब अभी भी कांग्रेस और विपक्ष लगातार विभिन्न माध्यमों से खुद को इस आयोजन से जोड़ रहा है। और ये भी बिटवीन द लाइन है कि किसी ने भी इस आयोजन या प्राण प्रतिष्ठा को खारिज नहीं किया। तब ऐसी स्थिति में 22 से पहले ही धारणा बना लेना या देना कितना जायज है। अब हम जनता मांगे जवाब में इसे विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस भाजपा सहित अन्य दलों की सियासी नुरा कुश्ती क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए वो देख लेते हैं। बाईस जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। देश भर के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ भी रामलला के विग्रह आदिवास के अनुष्ठान के साथ शुरू हो चुका है। इस कड़ी में सबसे पहले प्रायश्चित पूजन किया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर चुके हैं। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत नासिक में जलाभिषेक से करते हुए कहा था, मैं भावना को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं, कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर के उद्घाटन पर राजनीति भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सपत्नीक सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए दिल्ली में कई जगहों पर आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक करार देते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को राजनीतिक नरेंद्र मोदी कार्यक्रम बना दिया है। हम सभी धर्मों को मानने और उसका सम्मान करने वाले हैं, मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function.
आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का सियासी ड्रामा बता चुकी है। तो वहीं राम मंदिर को लेकर कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं का बयान देने और माफी मांगने का सिलसिला चलता रहा है। तो वहीं कुछ पार्टी साइलेंट मोड पर है, जिस पर राम जन्मभूमि के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि जो राम को नहीं मानते हैं और जो सनातन विरोधी है, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उंगली उठाने वालों को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये तो होना ही था। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, तो कभी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की बात कही। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है, तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है, खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री को भी क्लास ली। हमारे राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको भी मना किया क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूं, और ये परंपरा उनके डीएनए में है, हिंदू विरोधी। अब देश भर में माहौल राममय है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में भी, उससे जुड़े विवादों में भी और राजनीतिक नजरिए से भी। लेकिन सवाल यही है कि राजनीति में धर्म और धर्म के जरिए राजनीति में किसको कितना लाभ मिल रहा है। न्यूज डेस्क, स्वदेश न्यूज। तो 500 साल के बाद 22 जनवरी को वो भव्य दिन आएगा जब भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उसके पहले ही कई दिनों से, कई महीनों से लगातार राजनीति गरमाई हुई है और जब से कांग्रेस ने इस प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है, उसके बाद से राजनीति और गर्मा गई और लगातार एक माहौल ऐसा बन रहा है जिसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है या फिर एक नैरेटिव यहां पर सेट करने की कोशिश की जा रही है। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के जब हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली से आतिफ राशिद जी और कार्तिकेय सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि अरोड़ा जी, और साथ में छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी और मैनेजिंग एडिटर स्वदेश न्यूज के आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले कार्तिकेय सिंह जी, जिस तरह से आप लोग को निमंत्रण दिया गया और सब यही इंतजार में थे कि क्या कांग्रेस पार्टी जाएगी, आपके अंदर ही कुछ उथल पुथल मची हुई थी। कुछ नेता कह रहे थे हमें जाना चाहिए, कुछ नेता कह रहे थे हमें नहीं जाना चाहिए। आखिरकार आप लोग की पार्टी ने फैसला लिया 22 जनवरी को आप लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद से एक इस तरह की बात सामने आ रही है कि ये आप लोग की बड़ी ऐतिहासिक भूल है और अगर आप लोग उस दिन चले जाते तो शायद जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था या फिर एक माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, वो इस तरह का माहौल या इसको बल नहीं मिलता। लेकिन अब आप लोग के इस निर्णय को बड़ी भूल भी कहा जा रहा है, ऐतिहासिक भूल कहा जा रहा है। भागीरथ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एक राजनीतिक पार्टी में हर लोग तरीके के लोग होते हैं, सबकी अपनी बातें होती है, अपनी अपनी लाइन होती है। लेकिन जब पार्टी की लाइन आती है वो कुछ कारणों के साथ आती है।
भारतीय जनता पार्टी ने जो निमंत्रण भेजा है, ये मैं कहूँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से निमंत्रण का जो कार्य में पीछे से वही कर रही है। मंदिर ट्रस्ट का जो निमंत्रण भेजा, हमने बड़ी विनम्रता के साथ उसको मना किया और हम उसमें हमने पे कारण इस सकते हैं। इसमें पहला कारण है कि ये जब मंदिर निर्माणाधीन है, जिस मंदिर का पूरा निर्माण ही नहीं हो पाया है, तो देश के प्रत्येक जनता समझ रही है कि जिस मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ है, उसको कौन सा पांचांग देख के या कौन सा शुभ मुहूर्त देख के आपको 22 जनवरी को याद आए कि हम उसका उद्घाटन कर देते हैं। 2 महीने बाद ही हिंदुओं का जो पवित्र हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शुरू होता है, तो वो मार्च अप्रैल में शुरू हो रहा है, उसी समय में रामनवमी होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर उस समय हम करते, हम मार्च और अप्रैल तक रुकते और हमारा निर्माण पूरा होता और हम रामनवमी पे जो भगवान राम का जन्म दिवस जहाँ से हम मनाकर शुरुआत करते हैं, उस समय तक तो आचार संहिता लग चुकी थी, राज्यों में चुनाव भी हो चुके होते लोकसभा के, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी ये चुनावी जो जिस तरीके से इसका इस्तेमाल करती है वो नहीं कर पाती है, पहला। दूसरा है कि तमाम जो आपके यहाँ पे शंकराचार्य है, चारों मठों के, उसमें सबसे ज्यादा अभी मुक्तेश्वर महाराज जी और निश्चलाचंद महाराज जी, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा, यहाँ तक कि पूरी के जो शंकराचार्य ने ये तक बोला है कि क्या हम जो धर्मों, मतलब हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ ऊपर हैं, क्या हम वहां बैठ के प्रधानमंत्री को ये मूर्ति स्थापना करते हुए क्या हम ताली बजाने जाएंगे? या ये कहना उन शंकराचार्यों का कि जिस मंदिर में जिस परंपरा का पालन ही नहीं हो रहा है, या निर्मोही अखाड़ा का ये तक बोलना कि जहाँ पे 500 साल से रामनंदी परंपरा से पूजा अर्चना होती आई है, वहां पर आप इस तरह के कृत्य को कर रहे हो कि आप जो 500 साल की परंपरा उसको तोड़ रहे हो, आपका तिलक लगाने का तरीका आपने वहां बदल दिया, आपने वहां के मंदिर निर्माण का तरीका बदल दिया है, तो क्या वो हिंदू हित की बात नहीं होगी? और ये बोलना बहुत ही देश के हिंदू और प्रत्येक, मैं कहता हूँ सारे वर्ग के लोग बहुत समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भावुक कर सकती है, असलियत से नहीं छुप सकती, सच्चाई नहीं छुपा सकती है। राम मंदिर का जो सबसे पहले मूर्ति वहां पे मिली जिस समय उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, गोविंद वल्लभ पंत जी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और दोनों लोग कांग्रेस पार्टी से थे। जिस समय ताला तोड़ा गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव ने ही विवादित जो मंदिर की जगह थी उसका आवंटन किया था और ये फिर मामला चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट में इन्हीं के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह तक कहा है, अभी हाल के उनके इंटरव्यू देख लीजिए, कि भारतीय जनता पार्टी तो याचिका लगा रही थी, वो तो चाहती नहीं थी कोर्ट निर्णय ले, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कर रही है? मतलब देश के ही लोग फंड दे दे, कोर्ट निर्णय ले ले और ये चले आएंगे भाई हम करने वाले हैं। परंपरा में बहुत चीजों खिलवाड़ हो रहा है ना। मंदिर निर्माण में कभी अक्षत नहीं बांटा जाता था, तो हिंदू धर्म के बारे में जब ये जानते नहीं है, रामायण और राम का सार जानते नहीं है, इनके लिए भगवान राम टेंट में आ गए, इनके लिए भगवान राम के उंगली पकड़ दिए चल रहे हैं, इनके लिए भगवान राम को ये फंड के अनुरूप तय कर रहे हैं कि भाई जो जितना फंड दे रहा है उतना बड़ा हिंदू है। जिनको इतनी ज्ञान नहीं वो क्या दे? सबसे बड़े हिंदू विरोधी तो ये लोग हैं ना। भाई आप टेंट में रख सकते हो, भगवान राम को बोल सकते हो, आप जो भगवान राम हमको लेकर के आए हैं उनके बारे में आप ये कह सकते हो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये ताकत और हिंदू विरोधी ताकत तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, तो ये खाली माहौल बना सकते हैं। ठीक है आतिफ राशि जी, देखा आपने जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता कार्तिक सिंह जी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसकी शुरुआत हम लोग ने की थी। उन्होंने गिनाया भी कि क्या क्या काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, लेकिन आप लोग के एजेंडे में हमेशा रहा है राम मंदिर निर्माण और 22 जनवरी को पूरा भी होने वाला है। लेकिन जिस तरह से अब एक यहाँ पर माहौल बन रहा है और खासकर आप लोग की पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, कांग्रेस को यहाँ पर हिंदू विरोधी दिखाया जा रहा है और एक ऐतिहासिक भूल के तौर पर यहाँ पर कि कांग्रेस नहीं जा रही है और उसको कुछ जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो उसको एक ऐतिहासिक भूल भी बता रहे हैं और इसको बल आप लोग की तरफ से भी दिया जा रहा है। आतिफ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चल लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा संपर्क उनसे साथ नहीं करते हैं कोशिश। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से। रवि अरोड़ा जी, जिस तरह से यहां पर एक माहौल बनाया जा रहा है, बीजेपी तो लगातार कोशिश कर रही है और कई सालों से कोशिश कर रही है कांग्रेस को हिंदू विरोधी दिखाने को लेकर, लेकिन यहां पर जब से कांग्रेस की तरफ से इस निमंत्रण को अस्वीकार किया गया है और कहा गया है कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, तो क्या ये वाकई कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है? बिल्कुल, देखिए एक बात समझने वाली है कि राम मंदिर का जो मुद्दा था ये मैनिफेस्टो में था भारतीय जनता पार्टी के। आज बेशक कांग्रेस यह बात कहती है कि धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है, पर यह बात समझने वाली होगी कि कांग्रेस का जो वोटर है वो एक तरफ है और कांग्रेस का कार्यकर्ता एक तरफ है, पर वोटर जो है उसके मन में जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा है उसको आप नहीं नकार सकते। देखिए धर्म एक अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, पर अगर वहां पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है और वहां की कमेटी आपको इनवाइट कर रही है तो आपको जाने में बुराई नहीं है, आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखिए 2024 के इलेक्शन में है और उस 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं आपको
तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी के तौर पे अगर बीजेपी बता रही है तो आप उसका कट्टरता से जवाब दीजिए कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम जाएंगे मंदिर में, उसमें बुराई क्या है। तो मुझे लगता है, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आप हल्के में नहीं ले सकते, और यह राजनीति का एक बड़ा हिस्सा आज बन चुका है पूरे देश के अंदर। जिस प्रकार से हिंदुओं को के अंदर जो भावना है, देखिए उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता भी है, कांग्रेस के वर्कर भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह समझने वाली है, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी भूल साबित होने वाली है, क्योंकि 2024 के चुनावों में उन पार्टियों को, जैसे कि मुलायम सिंह सरकार थी उस समय पे, उन्होंने गोलियां चलवाई कार सेवकों पे, उनके लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि उनके लिए वो किस मुंह से वहां पे जाएंगे। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार करा दिया था लालकृष्ण आडवाणी को उनकी रथ यात्रा को रोक के, तो उनके लिए मुद्दा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को वहां जाना चाहिए, कई दशकों तक देश पर शासन करने वाली पार्टी है, और अगर वो नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में, जिस प्रकार से बीजेपी एक मुहिम चला रही है इस प्रकार की कि कांग्रेस हिंदू विरोधी बात कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा समाज के अंदर। ऐसे में एक पार्टी को सीख लेनी चाहिए अभी, क्योंकि 24 की इलेक्शन बहुत नजदीक है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है तो आप भी उठाइए ना, आपको जाना चाहिए। आपको अगर, क्योंकि देखिए बात को है भावना से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, और धर्म एक ऐसी चीज है, उसमें जब भी कोई आदमी धर्म की बात करता है तो वो राजनीति को दरकिनार कर देता है। ऐसे में आप, एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, आजादी से पहले की पार्टी, एक बड़ी विचारधारा वाली पार्टी है, तो ऐसे में अगर आपका डिसीजन ऐसा आता है, क्योंकि आपके बड़े नेता तो मना कर रहे हैं पार्टी के, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, सोनिया गांधी जी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें, ये सभी मना कर रहे हैं। लेकिन कई मंत्री, इनके चित्र अपना आपके जो यहाँ से हैं, अयोध्या से पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका बयान आया हुआ है कि नहीं जी हम तो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं पार्टी के जो जाना चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है कहीं ना कहीं गलत जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जो दिखाने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि ये पूरी तरह से जो है हिंदू विरोधी बातें आ रही है आगे, तो यह एक मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को मिलने वाला है। क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन के कई संगठन ऐसे हैं, ममता बनर्जी की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आप देखिए मायावती ने अलग इलेक्शन खुद लड़ने का तय कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के नाम खुलकर लड़ेंगे, तो ये, और उसके बाद उन्होंने अभी तक मना नहीं किया कि मैं नहीं जा रही। उत्तर प्रदेश में भी मैं समझता हूँ भारी चोट मिल सकती है, तो ऐसा नुकसान होता दिख रहा है इंडिया गठबंधन को भी, ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इंडिया गठबंधन। ठीक है, और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उचित शर्मा जी, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस देश का मूड नहीं समझ पाई है, और निमंत्रण जो उन्होंने अस्वीकार किया है जाने का वहां पर, ये ऐतिहासिक भूल हो सकती है और 2024 में इसका नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में? मैं अरोड़ा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ भागीरथी जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं अरोड़ा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक राजनीतिक चूक है, जिस तरीके से कांग्रेस, जिस तरीके से भाजपा का एकाधिकार है राम पे, वो एकाधिकार छीनने का बहुत सटीक और मुफीद वक्त था अभी, वो छीन सकती थी। आप देखिए, जैसे कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे थे कि वो धर्म से इतर जा रहे हैं, तो आप भी तो जनमानस की भावनाओं से इतर जा रही है ना कांग्रेस। आप इसको समझने की कोशिश करें, वो धर्म से इतर जा रहे हैं, आप जनमानस की भावना से इतर जा रहे हैं। जनमानस की भावना क्या कह रही है? जनमानस की भावना कह रही है कि आप शामिल हो। 125 करोड़ लोग अगर देश में हिंदू हैं, तो उनकी जनमानस की भावना है कि इसमें आपको शामिल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपना लचीलापन खो दिया है। आज भी 80 का बेल बॉटम 5G के जमाने में बेच रही, विचारधारा का बेल बॉटम जो पकड़े हुई है वो बेच रही है। इससे अब काम नहीं चलने वाला। लचीलापन रखना चाहिए। जन नेता क्या बोल रहा है वो मायने नहीं रखता है, जनता की भावना क्या बोल रही है वो मायने रखता है, और जनता की भावना को नहीं समझ पा रहे, ये बड़ी राजनीतिक चूक है। नेहरू जी जरूर, वो आप बात कर रहे थे कि नेहरू जी ये सेकुलर थे, मंदिर में नहीं जा रहा था, उन्होंने राष्ट्रपति जी को भी बोला, वो बात अलग थी, वो दौर गया। अभी तो आप देखिए, राजनीति और धर्म, मैं नहीं मानता कि अब अलग अलग हो गया है। राजनीति और धर्म अब गंगा जमुना और इलाहाबाद हो गया है। गंगा जमुना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तीसरी नदी जो निकली वो सरस्वती है। तो ये राजनीतिक और धर्म अब मिल गया और इतना गड़बड़ कर दिया गया कि आप इससे इतर रह नहीं सकते। आप इसके बिना आप रह नहीं सकते। और अगर आप देखिए, आपको तो कायदे से कांग्रेस को जाना चाहिए था 300 लोगों के साथ, पूरे गठबंधन को जाना चाहिए, 300 नेताओं को जाना चाहिए था। आप 22 को नहीं जाए, 23 को जाए, 23 को नहीं जाए, 24 तारीख को जाइए, लेकिन जाइए। अगर आप जनता के हिसाब से, जनता की भावनाओं के हिसाब से नहीं चले और उनके हिसाब से काम नहीं होगा, तो आप कामरेड हो जाएंगे। और मेरा कामरेड से मतलब आप समझने की कोशिश करें भागीरथी जी, आप सभी बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर पैनल में जितने भी लोग सब इसको समझ रहे हो, दर्शक भी इस चीज को समझ रहे होंगे। लेकिन आरपी शास्त्री जी, जी बिल्कुल, कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? जी
भागीरथी जी मुझसे सवाल ले लेंगे, क्योंकि मुझे इस 8:30 पे थोड़ा सा निकलना है। अगर कोई हाँ। और सवाल आपके हो तो ठीक मैं है, ठीक है। आपसे गुजारिश तो अगर करूंगा कि और अगर कोई ठीक है, सवाल। एक सवाल और आपसे और ले लेता हूं। जैसे 22 जनवरी को अगर जी। कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही, लेकिन अगर बाद में जाएं, तो क्या जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? जिस तरह से हम ऐतिहासिक भूल की बात कर रहे हैं, वो भूल फिर खत्म हो जाएगी, उसमें सुधार हो जाएगा, और फिर उसमें जो हम Yes. एक नुकसान की बात करें, वो नुकसान लोकसभा चुनाव में नहीं होता हुआ दिखा, क्योंकि विरोध सिर्फ 22 जनवरी का हो रहा है। इसको कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक एक इवेंट बन गया है, इसलिए इस दिन हम नहीं जा रहे। उस दिन की व्याख्या कर रहे हैं कि उस दिन हम नहीं जा रहे हैं। अगर बाद में चले जाती है कांग्रेस, तो उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में नहीं होगा, आपको लगता है? देखिए, तो उन्हें ऐलान करना, कोई तार्किक तर्क देना पड़ेगा भागीरथी। देखिए, तार्किक तर्क वो नहीं दे पाए। कांग्रेस का जो पहला बयान आया कि हम नहीं जा रहे, उसमें अगर ये कह देते कि हमारे धर्म गुरु बोल रहे हैं कि ये धर्म के विरुद्ध हो रहा है, तो हम मानते हैं कि हमारे धर्म गुरु कह रहे हैं कि इसलिए हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस को तर्क देना नहीं, पड़ेगा। वो जिक्र कर रहे हैं तो इसका कि कांग्रेस को- शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं इसका। भागीरथी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, अभी कर रहे हैं। जिस दिन पहला बयान आया, उस दिन कोई भी तार्किक तर्क नहीं दे रहा था कि इनका कार्यकर्ता बोल नहीं पा रहे कि हम करें क्या। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये उसी दिन ऐलान करना चाहिए। 22 तारीख के नहीं, हम पूरे के पूरे गठबंधन के 300 नेता हिंदुस्तान के, हम 23 तारीख को वहां जाएंगे। ये धार्मिक उस पर हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन 23 को हम पूरे जाएंगे, और जाना भी चाहिए। ये चूक है। अभी भी इस चूक में श्रेणी सुधार, जैसे 12th का बच्चा जब कम परसेंटेज आते हैं तो वापस वो एग्जाम देता है और उसको बोलते हैं श्रेणी सुधार। तो अभी भी कांग्रेस को इस श्रेणी सुधार का एग्जाम फिर से देना चाहिए। अपने से जो गलत निर्णय है, जहाँ चूक गई कांग्रेस, में कहूंगा कि इस मैटर पे इनको अभी तो पूरा एकाधिकार खत्म हो जाता है। मैं छत्तीसगढ़ की एक बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि यहाँ के सीएम ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, कौशल्या माता मंदिर का। आरएसएस का सम्मेलन था, उन्होंने मोहन भागवत जी को बुलाया कि आप इतने बड़े हिंदू हैं तो आ जाइए, कौशल्या माता का मंदिर राम राम आप करते हैं। तो उन्होंने अपने अध्यक्ष को भी भेजा। दूसरे तीसरे दिन मोहन भागवत जी उस कौशल्या माता मंदिर में चले गए और वो मुद्दा ही खत्म हो गया। आप कोशिश कीजिए कि मेरे सब पकड़ने की प्रयास कीजिए कि मैं कहना चाह रहा हूं कि वाकई मोहन भागवत जी ने वहां मंदिर जाके वो मुद्दे को खत्म कर दिया था। आप चाहते तो पूरे हिंदुत्व की भावनाएं जो जुड़ी हुई, आप नेता की भले नहीं जुड़ी हो, कार्यकर्ताओं की अभी भी जुड़ी है, वो जाना चाहता है, जनमानस की भावना जुड़ी हुई है। तो आप जनमानस के हिसाब से अपनी नीति रीति और विचारधारा में परिवर्तन इस कांग्रेस को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कह रहे समय है अगर 22 को नहीं जाती कांग्रेस, उसके बाद समय अगर चले जाए तो फिर जो यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो माहौल यहाँ पर ध्वस्त हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा हमें और समय दीजिए। कुछ सवाल मैं आपसे कुछ और बाद में करूंगा, अगर आप रुक सकते हैं तो। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, मैं 5 मिनट जी, जिस तरह से वाकई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देश के मूड को कांग्रेस नहीं समझ पाई है, ऐतिहासिक भूल हो सकती है, क्या वाकई? और अगर 22 तारीख को देखिए, 22, क्योंकि अभी तक हमने जो भी बयान देखा है कांग्रेस के नेता को 22 तारीख का विरोध कर रहे हैं, अगर उसके बाद जिस तरह से उचित शर्मा जी कह रहे थे, अगर उसके बाद चले जाती हैं तो वो गलती सुधार सकती हैं, तो क्या ये संभावना दिखाई देगी? और जो मूड की हम बात करें, ऐतिहासिक भूल की हम बात करें, उस पर भी चाहूंगा आपसे टिप्पणी। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात राजनीतिक भूल वाली बात जहां तक है, थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि हो सकता है इनकी राजनीतिक भूल हो, लेकिन अभी आपने राहुल गांधी का एक बयान सुना कि जो भी उनके कार्यकर्ता जाना चाहते हैं, कांग्रेस ने मना तो किसी को नहीं किया जी। दूसरे पे जब जो उनका शीर्ष नेतृत्व था, सोनिया गांधी और खड़गे जी, उन्होंने मना किया, और मना करने के पीछे उनका जो भी कारण हो, उनका एक ही कारण है जिसको राहुल गांधी ने उसको भी स्पष्ट किया कि आरएसएस और भाजपा का मतलब एजेंडा है। तो मेरा ये कहना है कि उसमें नहीं जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक ऑप्शन खुला है, जैसे श्रेणी सुधार की बात हमारे पत्रकार साथी कर रहे थे, कि बिल्कुल है कि अब उसके बाद जाते हैं तो निश्चित रूप से जो एक तरह से हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है वो समझ में आएगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, जो नैरेटिव सेट करने की बात, देखिए, हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी राम के सहारे कई बार बैतरणी पार कर चुकी है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा इवेंट है, और इस इवेंट को पूरी तरह से भुनाना चाहेंगे पूरे देश भर में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस इवेंट की भागीदार ये पार्टियां हों? दूसरे वजह इवेंट उनका है, अगर जाके वहाँ ताली बजा भी ले भारतीय कांग्रेस के लोग जाकर के वहाँ पर उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाए, क्या उनको वो माइलेज मिलेगा? हमको लगता है कि ये नैरेटिव ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनको ये फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इवेंट तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से है और 2024 के इलेक्शन के पहले का है। तो ये कह देना कि वहाँ जाते तो बड़ा फायदा हो जाता, हमें नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा फायदा हो जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक तुष्टीकरण की राजनीति का हमेशा जो है इनके ऊपर आरोप लगता रहा, कांग्रेस के ऊपर, और अभी भी लग रहा है, जाना न जाना। आप देखिए, इस बीच में कितने बयान आ गए, नेताओं के बयान हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं लगातार एक कोशिश करते हैं कि ये जो हिंदू विरोधी हैं तमाम चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे
तो कांग्रेस कहीं ने ये मना नहीं किया कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं जाएंगे, ये बात वो कह रहे हैं। अब इसके बाद अगर वो चले जाते हैं तो निश्चित रूप से भूल सुधार कर लेंगे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनके तमाम कार्यकर्ता जा भी रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अजय राय पहले ही गए, स्नान किए, वहाँ पर दर्शन किए लोगों के साथ, और भी लोग हैं, क्योंकि हर पार्टी में कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पार्टी के लोग जो किसी धर्म विरोधी हों। हर पार्टी में हर धर्म और हर वर्ग संप्रदाय के लोग हैं, और वो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि वहाँ पर इस तरह की कोई स्थिति ना हो। राम जो है सबके आराध्य हैं। आज पूरा दुनिया राममय हो रही है। निश्चित रूप से वहाँ पर जो भी चीज़ें निकल के आई हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसका स्वागत सारे लोग कर रहे हैं। एक जो है खुल के कर रहे हैं, एक इवेंट के थ्रू कर रहे हैं, एक अंदर से कर रहे हैं। तो हमें जो इस तरह का एक नैरेटिव मैंने कई बार ये देखा भी है, मीडिया में भी देखा है, कि उसको एकदम राजनीतिक भूल के रूप में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि राजनीतिक भूल तब होगी जब ये राम मंदिर के अस्तित्व को, राम मंदिर नहीं जाएंगे तब हो सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस पार्टी जाए, अन्य दलों के नेता जाएं वहाँ पर और रामलला के दर्शन करें। तो रामलला को लेकर के हमको लगता है कि किसी तरह का जो है एक तरह से एक बीच में कोई खाई नहीं खींची जा सकती है। और अगर खींच रही है एक दल, एक गठबंधन दूसरी तरफ है, दूसरा गठबंधन जो है हिंदुत्व के प्रति है, तो ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एजेंडा है, जिसको लेकर के 1992 से चल रहे, उसके पहले अडवाणी जी रथ यात्रा भी किए इन सारी चीज़ों को लेकर के। निश्चित रूप से उनके एजेंडे में, उनके जो है मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर निर्माण है, और प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएंगे और मुख्य यजमान हैं। तो हो सकता है कि इससे कांग्रेस ने इन बातों से दूरी बना ली हो। जहाँ तक शंकराचार्य का सवाल हो, धर्माचार्य धर्मगुरु हैं, उनका क्या मत है, ये तो वही सोचेंगे। क्या सनातन धर्म के अनुरूप ये जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो एक बात विवाद का विषय भी हो सकता है, बाद में बातचीत का विषय हो सकता है। लेकिन एकदम एक तरफा ये कह देना कि ये प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं जाएंगे, राजनीतिक भूल है, तो हमें लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, हालांकि अब अभी मुख्य यजमान को लेकर कुछ ऐसे खबरें आ रही, शायद नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे, तो मंदिर ट्रस्ट के जो सदस्य है वो ही यजमान होंगे। इसके पहले घोषणा तो हो चुकी थी कि मुख्य यजमान जो प्रधानमंत्री जी होंगे। हाँ, हालांकि कुछ अभी खबर भी आ रही है, इसमें देखना होगा क्या कुछ कंफर्म होता है। लेकिन जिस तरह से आतिफ जी देखिए, जिस तरह से अभी देखिए, धर्म आस्था जो विषय है ये सबका एक व्यक्तिगत होता है, लेकिन यहाँ पर 22 तारीख को अगर कांग्रेस नहीं जाती है तो उसकी ऐतिहासिक भूल क्यों है ये, और उसको आप लोग क्यों हिंदू विरोधी बताने की कोशिश करें? क्योंकि कांग्रेस के कई नेता लगातार जा रहे हैं, अभी भी 1-2 दिन पहले गए, कांग्रेस के कई नेता गए, वहां पर जाके दर्शन कर रहे हैं, वहां पर जाके पूजन पाठ कर रहे हैं। अगर 22 तारीख को नहीं जाते हैं, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, ये इवेंट आप लोग के द्वारा किया जा रहा है, तो फिर इसमें आप लोग लगातार कांग्रेस को हिंदू विरोधी क्यों बता रहे हैं? भाई उसके बाद चले जाएंगे। वैसे भी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 जनवरी को बहुत सारी भीड़ होगी, उसके बाद लोग आइएगा, और हो सकता है उसके बाद कांग्रेस के कई नेता चले जाएंगे। लेकिन एक ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है आप लोग की तरफ से, खास तौर से कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और प्राण प्रतिष्ठा का वो विरोध कर रही है? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा देर से जुड़ पाया, मैं थोड़ा सफर में था, जल्दी अभी घर पहुंचा हूँ, अभी भी बिल्कुल हाथ में मोबाइल लेकर बैठे हुए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं सब लोगों की बात नहीं सुन पाया, इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, और थोड़ा देर से जुड़ा हूँ उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। देखिए, अभी मुझसे पहले के वक्ता कह रहे थे ये इवेंट नहीं है, आप इसको इवेंट का नाम ना दीजिए, ये श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जो 500 साल बाद श्री राम जी के वापस लौटने पर हो रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दे स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। राजनीतिक मुद्दा इसको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में रहा, धारा 370 कश्मीर, ये सब हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूँ, स्थापना हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के ये मूल मुद्दे हैं, इनसे हम पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरीके से भी कांग्रेस के प्रवक्ता या अन्य लोग कह रहे हैं ये बात, तो साहब हम गर्व से ये बात कह रहे हैं कि रामलला को वापस लाना, उनके भव्य मंदिर का निर्माण करना, ये भारतीय जनता पार्टी के मूल मुद्दे पर था। तो आप इसको हमें इवेंट मत कीजिए, हम इस कार्य को कर रहे हैं, ये रामकाज कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे थ्रू हो रहा है। एक बात। अब बात दूसरी आती है, देखिए ये मुल्क जो है ना, ये आस्थाओं का मुल्क है।
मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने भूल करी क्या नहीं करी, क्या करी है वो सब वो जाने। देखिए, आप अपने आप को अगर सेकुलर पार्टी कहते हैं, मैं आतिफ रशीद भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। मैं स्पष्ट रूप से इस चैनल पर कह रहा हूं कि इस देश के हिंदुओं की जो आस्था है, उस आस्था में हम सबको अपनी व्यवस्था निभानी पड़ेगी। इसमें चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या वो कांग्रेस पार्टी हो या वो अरविंद केजरीवाल हो, आपको व्यवस्था निभानी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी भी व्यवस्था निभाती आई है। आपको मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। अभी अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने, जिनके बारे में आप लोग ये स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसको हम बड़े गर्व के साथ एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि आप सनातनी लोग हैं, आप धर्म की राजनीति करते हैं। तो हम धार्मिक लोग होने के बाद, हम हिंदुत्व की राजनीति करने के बाद, जिसका आप हमको कहते हैं कि आप हिंदू की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हम उसकी राजनीति करने के बावजूद भी इस देश के सूफी समुदाय, इस देश के मुस्लिम समुदाय की आस्था में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी व्यवस्था निभाते हैं। और वो व्यवस्था ऐसे निभाते हैं कि वो अपनी चादर भेजते हैं। कांग्रेस पार्टी को भी इस देश के हिंदुओं की आस्था में व्यवस्था निभानी चाहिए थी ना। भले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्य जजमान हैं, भले से उस रामकाज को करने वाले भाजपा के लोग हैं, भले से उस रामकाज को करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन वो है तो इस देश के 125 करोड़ लोगों की आस्था है ना। उस 125 करोड़ लोगों की आस्था में कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यवस्था क्यों नहीं निभाई? रही बात आप जो ये कह रहे हैं भागीरथ जी, के वो 23 को चले जाएंगे, 24 को चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि सबको नहीं आना, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये भी तो कहा है ना कि राम जी जिनको बुलाए उनको आना है। राम जी ने कांग्रेस पार्टी को बुलाया, आप नहीं आए, आपने दूरी बनाई। हमने आपके ऊपर कोई चीज थोप नहीं रहे, आपने खुद दूरी बनाई। आज आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो आप अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, अलग अलग बहाने बना रहे हैं, अलग अलग इसको किसी तरीके से ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाहर निकलिए। असल में मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ठीक है, लेकिन आतिफ जी ठीक है, देखिए अगर मैंने आपको समय दिया बहुत सारा, क्योंकि थोड़ा सा आप लेट जुड़े थे, इसलिए मैंने समय दिया आपको कि आप अपनी ज्यादा बात रख सके। लेकिन ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें, कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता, वहां पर बहुसंख्यक समाज बड़ा वहां पर है। आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल हिंदू विरोधी है। देखिए, आप भी दूसरे धर्म से आते हैं, लेकिन आप बीजेपी में हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी सेक्युलर पार्टी, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे कांग्रेस भी अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है। अगर 22 तारीख को ये आरोप लगा रही है कि भाई उस दिन ये राजनीति इवेंट हो रहा है और बीजेपी आरएसएस की इवेंट में हम क्यों जाए, भगवान राम सबके हैं, हमारी जब मर्जी हो हम जाएंगे, जब वो हम बुलाएंगे हम तब जाएंगे उनके दर्शन करने, ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि अगर 22 जनवरी को नहीं गए तो फिर ये कांग्रेस हिंदू विरोधी है और हिंदू विरोधी रहेगी? इसको ऐसा नैरेटिव सेट करने की क्या आवश्यकता, क्या जरूरत है? भाई भगवान राम जब बुलाएंगे, जब जिसका मन होगा वो जाएंगे। कांग्रेस के अभी भी नेता जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। भागीरथ जी, कांग्रेस पार्टी ने ही राम जी को काल्पनिक कहा कोर्ट में जाकर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि कांग्रेस के जब पुराने ऐतिहासिक आप बातें उठाएंगे तो उससे आपको इस तरीके की बातें निकलेंगी। दूसरी बात ये कि हमने ये नहीं कहा कि आप 23 तारीख को जाएंगे, 24 तारीख को जाएंगे, 22 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। उस ऐतिहासिक कार्य में आप नहीं आए, क्यों नहीं आए? आपने उसको ठुकरा दिया। आपने उस दिन तो कोई लॉजिक नहीं दिया। आज जब जनता से उसका रिएक्शन आ रहा है, विद इन उनकी पार्टी, आचार्य प्रमोद स्वामी ने उसमें लिखा, विद इन पार्टी जब उनके रिएक्शन होने लगा, उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ के चले जाए। तो आज राहुल गांधी जी बहानाबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। आप उस दिन ये सोच समझ के बात, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 22 तारीख बहुत अहम दिन है, उसमें कोई शक नहीं है। कार्तिक सिंह जी, 500 साल के बाद ये दिन आ रहा है। ठीक है, आऊंगा आप दोबारा आपके पास आतिफ जी। कार्तिक सिंह जी, 500 साल के बाद ये एक अहम दिन आ रहा है 22 जनवरी को। आप लोग कितना भी कह लें कि बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, लेकिन जनता की इससे भावनाएं जुड़ी हुई है। जनता उस दिन बेसब्री से इंतजार कर रही है। सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लाइव इसका प्रसारण किया जाएगा। देखो, जनता को राजनीति से मतलब नहीं है। जनता को नहीं पता कांग्रेस क्या सोच रही, बीजेपी क्या सोच रही है। वो तो भगवान रामलला को उस दिन देखेगी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो 22 जनवरी एक बड़ा अहम दिन है, जिसके लिए कई भारतवासियों, कई हिंदुत्व के लिए उनसे भावना जुड़ी हुई है। और वहां पर वो भी
देखेगी कि उस दिन कौन कौन वहां पर मौजूद है और इस खुशी में उनके साथ शामिल हो रहा है। जनता तो ये देखेगी ना कि हमारी जो सबसे बड़ी खुशी होने वाली, इस खुशी में हमारे साथ उस दिन कांग्रेस शामिल नहीं है। भले आप लोग बाद में चले जाइए, लेकिन वो अहम दिन, खास दिन अगर आप जनता के साथ नहीं है तो जनता को बुरा तो लगेगा ना। जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, आप उनकी खुशी में शामिल नहीं होंगे तो फिर उनको लगेगा कि इस दिन हमारे साथ जो प्रमुख विपक्षी पार्टी वो हमारे साथ नहीं है। इस तरह के सवाल भी तो उठेंगे। भागीरथ जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। उससे पहले मैं राशिद जी की बात का जवाब दे दूं। एक इन्होंने कहा कि हम भले अल्पसंख्यक लेकिन हमको हिंदुओं के अधीन रहने की जरूरत है। राशिद जी, ना मुसलमानों के हिंदुओं के अधीन रहने की जरूरत है, ना हिंदुओं को मुसलमानों के अधीन रहने की जरूरत है। समस्त देशवासियों को संविधान की अधीन रहने की जरूरत है। ये पहली जरूरत है इस देश में एक अच्छा नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनने की। फिर आपने कहा कि हम हिंदुत्व की राजनीति, आप बिल्कुल करते हैं हिंदुत्व राजनीति, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल आप करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति कर रही है। अभी 2 वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बातों से मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने बोला, बार बार ये विषय आया कि राजनीतिक भूल हो रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी ने मंदिर के उद्घाटन को राजनीति बना दिया है। ये आपके वरिष्ठ पत्रकार हमारे अरोड़ा जी और शर्मा जी ने बोला है। और आरपी सर ने भी बात एकदम सही बोली है। मैं पूरी बात इत्तेफाक रखते अपनी बात को आगे लेकर के जाता हूँ। इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भागीरथ जी, और हमारे हिंदू धर्म में हम ये मानते हैं कि भाई हमको भगवान का बुलावा आता है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे तय करने वाले बन गए कि भाई ये भगवान राम का बुलावा आपको भेजा, ये हमने भेजा? इन्होंने तो भगवान, तो आपने स्वीकार कर लिया कि भगवान जी का बुलावा ही ठुकराया है आपने। मैं बात कर लूं फिर आप बता दीजिएगा। मैं अभी आपको अपने हिंदुत्व के धर्म के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा भारतीय जनता पार्टी में जिस पार्टी में आप है वो खाली हिंदुओं की हवाई बातें करती है, लेकिन उसको आत्मसात नहीं करती। मैं थोड़ा उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैं कांग्रेस वाला सच्चा और अच्छा इंसान और एक अच्छा और सच्चा हिंदू। तब उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं माता वैष्णो देवी के लिए हम कहते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये हम इस तरह की बातों पे विश्वास रखते हैं। इन्विटेशन की बात को हमने बड़ी स्पष्टता के साथ बोला कि जब आपके शंकराचार्य, जो धर्मों में हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ जिनका स्थान माना जाता है, जब वो कुछ बातों को बोल रहे हैं तो हम उस तरीके से हम नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि कांग्रेस का किसी नेता, किसी कार्यकर्ता को हमने नहीं रोका है, क्योंकि उसमें हम 3 लोगों को इन्विटेशन दिया गया, जिसमें अधीर रंजन चौधरी जी है जो नेता विपक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, आदरणीय सोनिया गांधी जी। इन तीनों लोगों ने उस प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना किया है, क्योंकि ये असली हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परंपराओं का खिलवाड़ मचा रखा है, ना चाहते हुए, समझते हुए कि अभी ना कोई ऐसा पंचांग में है, ना कोई ऐसा शुभ दिन है, ना कुछ भी ऐसा है, 22 जनवरी की दिमाग में आया और बना लिया। ये हमारे नेताओं के नाम ले रहे थे राशिद। इनसे पूछिए सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को ये सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी याचिका लगा रहे थे कि ये राम मंदिर का निर्माण अभी ना हो जाए। इसी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को गर्भगृह में पूजा नहीं करनी चाहिए। यही सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मैं तो एक पक्षकार के रूप में काम कर रहा था और आप मुझको भी न्योता देने को तैयार नहीं है, तो अपना नेता का टाइम भूल जाएंगे। और कितनी, मैं कहता हूं, मैं लगातार डिबेट में उस मुद्दे के ऊपर हूं, कितना भाजपा वाले कितने सफाई के साथ झूठ बोल देते हैं। बार बार बोले राम को काल्पनिक बनाया गया। मैं राशिद जी को खुला चैलेंज देता हूं। कार्तिक जी, आप कह रहे हैं कि 22 जनवरी के हम क्यों जाएंगे, लेकिन आपके किसी बड़े नेता, राहुल गांधी की बात कर लूं, वो कभी इस तरह से स्पष्ट तौर पर मैंने नहीं सुना किसी उनके बयान में कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी डेलीगेशन, खासकर हमारे बड़े बड़े नेता, हम किसी खास दिन हम अपने शंकराचार्यों से पूछेंगे या हम किसी हमारे खास पंडित से पूछेंगे कि किस दिन जाना अच्छा रहेगा भगवान रामलला के दर्शन करने। इस तरह की बातें भी नहीं सामने आई। 22 जनवरी को नहीं जाएंगे ये बात तो सामने आई है, लेकिन कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, ये बात भी नहीं सामने आ रही है। मुझे लगता है अगर ये बातें भी साथ में आ जाती तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल पूछ रहा। अगर कोई शादी में नहीं जा पाता है तो अगर अपना कह देता है घर वालों को कि माफ कीजिएगा मैं उस दिन शादी में नहीं आ रहा हूं, लेकिन 1 हफ्ते बाद मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि मैं इस वक्त शहर से बाहर हूं और फिर जरूर आज से आपके मुलाकात करूंगा, तो मुझे लगता है कि जो बुरा मानते हैं घर वाले, शायद नहीं मानते, ठीक है, समझते हैं कि बाहर है, लेकिन अगर यहां पर वो भी तारीख बता दी जाती, जैसे कि आप लोग पहले तारीख पूछते थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे बीजेपी वाले, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अगर आप लोग भी कोई तारीख बता देते, कोई दिन बता देते, तो मुझे लगता है शायद इतनी इस तरह की बहसबाजी नहीं होती। भागीरथ जी, देखिए, जो धर्म होता है बड़ा व्यक्तिगत विषय, और हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी मान्यता है कि अगर मैं कल सुबह उठ के पूजा ना करूं तब भी मेरे पिता मुझको उसी तरह के एक्सेप्ट करेंगे, और मैं पूजा करूं तब भी उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे। इसमें एक वर्ग हिंदुओं के अंदर भी आता है जो मूर्ति पूजन नहीं करता है वो तब भी हिंदू है, वो मूर्ति पूजन करता है वो तब भी हिंदू है। यहाँ तमाम तरीके के दर्शन के अलग अलग अपने स्कूल आते हैं, ऑर्थोडॉक्स भी, अनऑर्थोडॉक्स भी आते हैं, जैनिज्म भी आता है, बुद्धिज्म भी आता है, चारवाक की भी अपनी फिलॉसफी आती है, लेकिन सब उस हिंदुओं के अंतर्गत आकर के काम करते हैं। तो ये कैसे
कैसे हम बताएं? किसी ने मना तो किया नहीं है। ये मेरा विषय है, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, ये मेरा विषय है कि मैं 21 को जाऊं, 22 को जाऊं, 23 को जाऊं, 24 को जाऊं। जब मेरी आस्था मेरे अंदर से आएगा तब मैं जाऊंगा। ठीक उसी तरीके से जब ठीक है, देखिए मैं आपसे इसलिए वही कर रहा हूं, इसलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या इन चीजों को कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है? क्योंकि जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं, अगर उससे कांग्रेस पार्टी उस चीज को नहीं, क्योंकि देखिए ये चीज है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जहां पर सिर्फ 2 सांसद थे, आज लगातार पिछले 2 बार से अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही बीजेपी। तो मैं वही कह रहा हूं, आप भले इसको कितना भी दूर कर दीजिए राजनीति को धर्म से, लेकिन यह भारत का सत्य है। भारत में राजनीति धर्म जुड़ी रहेगी, भारत में जातिवाद जुड़ा रहेगा, आप इसको अलग नहीं कर सकते। और बिल्कुल आप कितना भी इसको डिनाई कर दीजिए, लेकिन भारत की राजनीति को फिलहाल मुझे लगता है आने वाले 10, 15, 20 सालों तक आप इसको अलग नहीं कर सकते। ये हमको सत्य मानना पड़ेगा, और आप लोग भी मानते हैं। इसलिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप लोग टिकट भी देते हैं, हर पार्टी देती है, मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन रवि अरोड़ा जी, ठीक है, जब भी हम सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता से, तो वो कह रहे हैं कि धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का केंद्र है, इसमें कोई शक नहीं है, हर एक व्यक्ति का आस्था का केंद्र है। लेकिन जब आप किसी राजनीतिक पार्टी में, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या मुद्दे जनता से जुड़े हैं और क्या मुद्दे जनता से नहीं है, और किन मुद्दों का अगर हम देखिए, महंगाई भी तो है। अगर आप बोले कि महंगाई व्यक्तिगत है, भाई, क्योंकि ये भी एक तरह से व्यक्तिगत हुआ ना, कि मेरे जेब से पैसा खर्च हो रहा है। अगर मेरे जेब से पैसा खर्च हो रहा है तो ये भी तो व्यक्तिगत हुआ। लेकिन जब एक चीज सब पूरे समाज के बीच में जुड़ जाती है, तो फिर एक उसमें राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। तो भले मेरा धर्म मेरा एक व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन जब बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है फिर राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। क्या वाकई इस चीज को कांग्रेस नहीं समझ पा रही? क्योंकि जितना भी कार्तिकेय सिंह जी से मैं बातचीत कर रहा हूं, वो इसको एक खुले तौर पर या उसको एक राइट जवाब नहीं दे पा रहे कि कांग्रेस कब जाएगी। उसको बार बार एक ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्तिगत मुद्दा है, हमको जब जाना है जब चले जाएंगे। लेकिन सामाजिक तौर पर 22 जनवरी को अगर नहीं जाएंगे, तो इस मूड को नहीं समझ पा रही कांग्रेस। जी भागीरथ जी, एक बात समझने वाली है। मैं आपके चैनल से समझाना चाहता हूँ। आपको याद होगा एक दौर था जब रामानंद सागर की रामायण आया करती थी, तब मैं समझता हूँ देश के शायद ही बहुत ही कम लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, लेकिन वो देखकर, रामायण जो सीरियल आता था वो देखकर कहीं ना कहीं उस समय पूरा सुनसान हो जाया करता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग, सभी ने वो रामायण देखी। और मैं समझता हूँ बेशक रामायण ना पढ़ी हो, लेकिन रामायण देखी सभी ने। तो रामायण से जोड़ने का काम कहीं ना कहीं रामानंद सागर ने किया था। तो आज जो डिसीजन आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, देखिए बीजेपी सरकार के समय पे आया है। जिस प्रकार से परमाणु परीक्षण बीजेपी के समय में हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया था। तो आज अगर जो जिस मुद्दे को लेकर, खासकर राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार जिस प्रकार से अपनी मैनिफेस्टो में काफी समय से, पिछले कई सालों से जो है, कई दशकों से ये लड़ाई चल रही है बीजेपी की, अगर उसे जीत मिली है तो उसे ऐतिहासिक बनाएगी। और वो चाहेगी कहीं ना कहीं उसके वोटर्स में, उसकी पब्लिक में, उसके व्यूअर्स जो उसको सपोर्टर्स है बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा उठाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी करती, लेकिन अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में है तो उसका फायदा उठाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप कहें कि अगर वो धर्म की आड़ में वो राजनीति कर रही है, तो इसे आप कैसे गलत कह सकते हैं? क्योंकि वो तो उनके मैनिफेस्टो में था, लेकिन पहले से चला आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस को डिसीजन लेने के लिए, क्या क्योंकि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बुलावा आया है, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया है। देखिए मोदी जी की जो छवि है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन चुकी है, ये बात समझने वाली है। ऐसे में मोदी जी कहते हैं जी थाली बजाओ, तो पूरा देश थाली बजाने लग पड़ता है। और आज अगर वो लक्षद्वीप में जाकर कहते हैं कि जी इसे प्रोजेक्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो लोग जो है मालदीव की टिकटें कैंसिल कराने लग पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस प्रकार से राम मंदिर को लेकर आप इस बात को समझिए कि देश की राजधानी के अंदर, कनॉट प्लेस के अंदर बहुत सारी डिबेट्स, पब्लिक के अंदर जो डिबेट होती है, उसके अंदर जब हम लोग जाते हैं तो राम मंदिर के नाम पे वही जय श्री राम के लोग, हजारों लोग नारे लगाने लग पड़ते हैं। मतलब लोग, एक ऐसा माहौल बन चुका है देश के अंदर कि 22 तारीख की तैयारी को लेकर सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है। तो आप समझिए, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को साफ साफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह बात समझनी चाहिए कांग्रेस को। अगर कांग्रेस अभी भी नहीं समझी तो इसको ये भविष्य में 2024 के चुनाव में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और यह बात कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझनी चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, ताकि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता को अगर वो जाने के लिए भेज रही है तो आखिर बड़े नेताओं को, क्योंकि राम सेतु को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस का पीछे पैसे ऑलरेडी हल्फनामा भी दे चुके, तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है कि आप हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये एक मैसेज जो बीजेपी देने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ इनके नेताओं को वहां जाना चाहिए। ये बात समझनी होगी, और अगर कांग्रेस नहीं समझती है तो इसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है भविष्य में। ठीक है अर्पित श्रीवास्तव सर, अगर हम देखें जिस तरह से वे कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू के समय वहां पर
मूर्ति की स्थापना हुई, उसके बाद राजीव गांधी के समय ताला खुला। तो अगर हम एक के बाद एक देखिए, फिर उसी बीच में DD1 में रामायण भी प्रसारित की गई, जिसका अच्छा खासा असर दिखाई दिया। अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ बिल्कुल, कांग्रेस कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण के समर्थन में आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर ऐसा लगता है शायद 88 या 89 के बाद से इस मुद्दे को कांग्रेस ने पीछे छोड़ दिया, और फिर बीजेपी ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया, उसके बाद फिर हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी 2 से आज लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा हुआ ही है, जो मुद्दा लगातार जिसमें कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही थी, अभी कांग्रेस के नेता कई कहते हैं भाई कि ताला हमने खुलवाया है, वहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हमारी सरकार में हुई थी, हमारी सरकार में वहां पर दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन तकरीबन 30 साल से अगर हम देखें या उसके कुछ सालों से देखें, ये मुद्दा कांग्रेस की पार्टी के बीच में एक तरह से छूट गया था, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और बीजेपी ने इसके ऊपर लगातार कार्रवाई की। तो यहां पर मैं वही कह रहा हूं, हम धर्म की बात अगर करें, धर्म और राजनीति, क्या इस देश में आप इसको अलग कर सकते हैं? मुझे लगता है शायद, मुझे तो लगता नहीं आप अलग कर सकते हैं। आप जाति को भी अलग नहीं कर सकते, और इसी आधार पर कई पार्टियां बनी भी हैं। तो जितना भी कह ले बीजेपी भैया ये राजनीतिक इवेंट नहीं है, कांग्रेस कितना भी कह ले कि बीजेपी ने इसे राजनीतिक बना लिया और हम राजनीति नहीं करते, लेकिन जो सब कुछ हो रहा है वो राजनीति हो रहा है, और राजनीति धर्म को आप अलग हिंदुस्तान में कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए भागीरथ जी, राजनीति को धर्म से हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में भी नहीं अलग कर सकते हैं। और हमेशा आप देखिए जाति हिंसा होती है, धार्मिक स्तर पर जो है समाज में डिवीजन होता है, कई देशों में इस तरह की बातें हो रही। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से अभी ये नैरेटिव सेट हो गया कि अगर ये कांग्रेस नहीं जाती है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में, तो बहुत बड़ी राजनीतिक भूल। अगर मान लीजिए कांग्रेस चली भी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीतिक भूल गिनाएगी, चाहे वो राम मंदिर के पुराने मामले को, चाहे राम सेतु का मामला हो, चाहे कोर्ट में चल रहे मामले को, क्योंकि उसका एक अपना एजेंडा है और उस एजेंडे को तो सेट करेगी 2024 में चुनाव है, उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। आपने देखा होगा कि देश भर में जगह जगह जो है इनके कार्यकर्ता जो करोड़ों में है, सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की है, तो वो लोग अक्षत बांट रहे हैं, दीप जलाने की बात कर रहे हैं। तो इनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसका पूरा भरपूर उपयोग करेंगे। लेकिन जहां तक ये कहना कि कांग्रेस वहां पहुंच जाती तो बहुत बड़ा उसको फायदा हो जाता, हमें लगता है कि फायदा नहीं होता। अभी आप ही कह रहे थे कि रामायण सीरियल जिस समय आया उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, सरकार ने ही तो प्रयोजित किया था कि भाई आप वहां पर सीरियल बना, लोगों ने, दुनिया के लोगों की आस्था है भगवान राम में, भगवान में राम में आस्था आज से नहीं है, सदियों से है। और उसको जो है एक तरह से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से उन्होंने एक जो है एजेंडा के तहत अपने मैनिफेस्टो में लिया है, उसको राजनीतिक इवेंट बनाना भी उनका धर्म बनता है, बिल्कुल बनाना चाहिए उनको। अब जनता कहाँ कितना समझती है वो अलग बात है, किस तरह का एक सिनेरियो निकल के आता है। जहाँ तक राम मंदिर के किसी भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक मुख्य यजमान है प्रधानमंत्री जी, और उसको ये लोग नहीं जाना चाहते हैं, बाद में जाएंगे राजनीतिक ये जो अपनी भूल में सुधार कर लें, ये एक अलग बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हर चुनाव में आप देखे होंगे, पिछले चुनाव में आपने देखिए 2 बार से पूरे जो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, इनका नारा भी है जो राम को लाए हैं राम उनको ले आएंगे, ये तमाम चलते रहेंगे। अभी जब 2024 का चुनाव होगा तो एक नया नारा गढ़ा जाएगा और नए तरीके से जो उसकी कैंपेनिंग होगी। तो एक तरह से माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस इवेंट में अगर कांग्रेस चली भी जाए तो भी उसको कोई बहुत राजनीतिक फायदा नहीं होता। ये नैरेटिव सेट करने की जरूरत क्या है? सवाल है कि मुद्दों पर क्या चुनाव होगा। आप देखिए इस देश में धर्म जाति सब पर चुनाव होता है। आपने 90 के दशक में देखा होगा मंडल कमंडल की राजनीति के बीच चुनाव हुआ। तो एक जो है अब ये दौर जो है, हर दौर अलग अलग है और इस दौर में क्या नैरेटिव सेट होता है, जनता किसको पसंद करती है, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी का जो मुद्दा है, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि भाई सारे लोग जाइए, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने रोक दिया जी, जिसकी आस्था हो जाएगा। और अगर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो रोकना भी चाहे और भगवान राम की जिनमें आस्था उस पार्टी में भी है तो भी हो जाएंगे। तो ये कह देना कि एक तरह से खारिज कर देना उनको कि भाई वो नहीं गए इसलिए बहुत बड़ी भूल कर दिए। भूल तो पहले भी हो चुकी है। ये मुद्दा उनको ही लेके आना चाहिए था जब ताला खुलवाया गया, जब ये सीरियल आया और बाकायदे नरसिम्हा राव सरकार के समय जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, चाहते तो नहीं ढहती लेकिन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन उसको जो है कांग्रेस उस स्तर पर नहीं भुना पाई जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक बहुत बड़ा एजेंडा, बहुत बड़ा स्वरूप दिया और उसका उनको फायदा भी मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल आतिफ जी, जिस तरह से
हमारे सारे पत्रकार कह रहे हैं कि इसमें फायदा तो होगा आपको, लेकिन कितना होगा ये तो अलग बात होगी। लेकिन यहां पर जिस तरह से आप लोग भी चाहते हैं, आप लोग भी एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कई तमाम विपक्षी पार्टी इस इवेंट में नहीं आए, मतलब अगर मैं इस कार्यक्रम की बात करूं, इस कार्यक्रम में नहीं आए क्योंकि आप लोग भी माहौल बना रहे जानबूझ के, क्योंकि अगर वो आ गए तो फिर आप लोग के पास उनको घेरने के लिए कोई आपके पास मुद्दा नहीं बचेगा। इसलिए आप लोग भी एक जानबूझ के एक ऐसा माहौल बना रहे हैं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में उस तरह से एक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी पता था और आप लोग भी इस इंतजार में थे कि कि हम देखेंगे कौन कौन से विपक्षी पार्टी इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि अगर आ जाते तो फिर आप लोग को उनको घेरना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब यहां पर वो नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? एक तरफ तो आप बात करते हैं हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप लोग की तरफ से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए ये राम विरोधी है, देखिए ये। अगर आप लोग की सरकार है, अगर कोई बड़ा बिल लेकर आते हैं तो आप लोग करते हैं ना, सभी पार्टियों को आप लोग उनसे बातचीत करते हैं, उनको मनाते हैं, उस बिल के ऊपर आप लोग राजी करते हैं, तो एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आप लोग की तरफ से एक ऐसा प्रयास नहीं देखा हमने कि जहां पर आप सभी पार्टियों के नेताओं को साथ लेकर मैं बोलूंगा इस देश के लिए जो एक ऐतिहासिक दिन आने वाला, उसमें सभी पार्टियों को साथ लेकर चलते, इस कार्यक्रम में सबको साथ लेकर चलते, तो मुझे लगता है ये विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती। आप लोग की तरफ से प्रयास नहीं किया गया, सरकार आपकी है, आप लोग की जिम्मेदारी बनती थी सभी पार्टियों को साथ लेकर चलते इस खास और बड़े कार्यक्रम के लिए जो 500 साल के बाद हो रहा है। देखिए भागीरथ जी, कार्तिक भाई भी बैठे हैं और अभी मुझसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार भी जो बोल रहे थे। मैं बहुत माजरत के साथ कहता हूं कि मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, न मैं डिबेट का ये उसूल भी नहीं है कि हमको किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन अभी जो मुझसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, वो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से मुद्दा रहा है। तो साहब ये मुद्दा तो आप भी ले सकते थे, कांग्रेस पार्टी भी ले सकती थी, आपको किसने मना करा? अभी पत्रकार महोदय ये भी कह रहे थे कि क्या नाम है, भाजपा के कार्यकर्ता पूरे देश में अक्षत बांटते फिर रहे हैं, आप भी बांटिए। कांग्रेस को किसने मना करा था कि आप अक्षत मत बांटिए? मैं तो अभी आगे कह रहा हूं, आपने 22 तारीख का निमंत्रण ठुकराया है, हमने आपको निमंत्रण भेजा, आपने ठुकराया है, तो अब हमको क्या ये कहने का भी अधिकार नहीं है कि आपने ठुकरा दिया? आप ठीक है दलील दीजिए, जनता तय करेगी। आप अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे बीजेपी से 2004, अभी तो हमसे सवाल करते थे साहब कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए समय कम है, इसलिए मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ। आपकी सरकार है, अगर आप सभी पार्टियों को साथ लेके चलते हैं तो मुझे लगता है जो एक ऐतिहासिक दिन आने वाला है उस पर विवाद की स्थिति होती ही नहीं। जितने कार्यालय, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने कार्यकर्ता है, वो अक्षत बांट रहे हैं, वो श्री राम जी के लिए झंडा लगा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, दिवाली का जैसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावना है। कांग्रेस पार्टी को किसने मना करा है? ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमेशा वाद विवाद चलता ही रहेगा, लेकिन 500 साल के बाद एक ऐतिहासिक दिन आने वाला है। अगर सभी पार्टियां इसमें साथ में रहती तो मुझे लगता है शायद हमारे देश की जनता को भी अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति है और राजनीति में इस तरह के मुद्दे पर लेकर हमेशा यहाँ पर विरोधाभास तो रहेगा ही और इस पर वाद विवाद भी होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आतिफ राशिद जी, कार्तिक सिंह जी, रवि अरोड़ा जी, उची शर्मा जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर 500 साल के बाद 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन आने वाला है, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताया जा रहा। अब देखना होगा कि जो जनता के मूड की बात की जा रही है और ऐतिहासिक भूल की बात की जा रही है, क्या वाकई कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक भूल साबित होगा इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाना? क्या वाकई देश के मूड को ना समझने की बात की जाएगी उसके बाद कि देश के मूड को कांग्रेस ने नहीं समझा? मुझे लग रहा है इसके सवाल के जवाब हमें तब मिल पाएंगे जब 2024 में कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव होगा और रिजल्ट आएगा, फिर हमें समझ में आएगा कि क्या वाकई एक ऐतिहासिक भूल थी या देश के मूड को कांग्रेस नहीं समझ पाई। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।